अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम आजकल पढ़ रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। आज हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करना है, और इस तरह से इंशाल्लाह आज के वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, divide rupees 243 into 3 equal parts such that half of first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part shall be equal। देखिए रुपीज 243 को हमें तीन हिस्से करने हैं। हमें इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना है such that पहले हिस्से का हाफ, दूसरे हिस्से का 1/3 और तीसरे हिस्से का 1/4 वो आपस में इक्वल होने चाहिए। देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे लेट X, Y and Z are three parts of rupees 243। हम सपोज करेंगे रुपीज 243 के तीन पार्ट्स X, Y, Z है। सो बाय द गिवन कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन है उसके मुताबिक जो पहला पार्ट यानी X का हाफ, that is x by 2, it is equal to 1/3 of second part, that is x by 2 is equal to y by 3, and it is equal to 1/4 of the third part, that is z by 4। तो ये गिवन कंडीशन है। देखिए बेटा, यहां से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक हम लिखेंगे इस तरह x by 2 is equal to y by 3, ये हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और दूसरे हम लिखेंगे x by 2 is equal to z by 4। तो इस इक्वेशन में से हम y का वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में से हम z का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 और y को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू वाई इज 2y इज इक्वल टू, यहां 3 और x को मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू एक्स इज 3x, सो दैट y का वैल्यू होगा बराबर 3x डिवाइड बाई 2। तो यहां हमने निकाला वैल्यू ऑफ y, और इस इक्वेशन में से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ z। तो यहां 2 और z को मल्टीप्लाई करिए, वी गेट 2z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज 4x, और दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, सो दैट z इज इक्वल टू 2x। तो y का वैल्यू हमें निकला 3x बाई 2 और z का वैल्यू निकला 2x। अब अगर हम x, y और z को सम कर देंगे तो वो आएगा ना टोटल अमाउंट रुपीज 243। सो क्लियरली x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 243। तो बेटा x, y और z ये किसके बराबर आएंगे? 243 के बराबर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज x को आप ऐसे रख दीजिए, देन वी हैव y, और आप देखिए y किसके बराबर है? y का वैल्यू आ गया 3x बाई 2। सो वी राइट x प्लस 3x बाई 2, देन प्लस z का वैल्यू कितना आ गया? z का वैल्यू आ गया 2x। सो वी गेट x प्लस 3x बाई 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 243। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे? देखिए, इस 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को हम 2x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को हम 243 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, पहले 2 और x को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? वी विल गेट 2x, देन प्लस प्लस आएगा 3x, ऐसे रहेगा, प्लस अब 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 हो गया 4x, फिर इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 243 के साथ, तो ये बनेगा 243 इंटू 2। शाबाश। तो यहां क्या बनेगा? 2x प्लस 3x हो गए 5x, 5x प्लस 4x कितने हो गए? 9x इज इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई करिए, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, सो 9x इज इक्वल टू 486, और we can write x is equal to 486 divided by 9।
कैंसिलेशन करिए, 9 1 आर 9, 9 5 आर 45, 48 में से 45 सब ट्रैक करेंगे, वहां रहेगा 3, वो 3 मिलेगा 6 के साथ, तो ये बनेगा 36, 9 4 आर 36, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 54। तो एक पार्ट जो होगा वो होगा 54, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो 54 होगा। ठीक है, तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट हमने x रखा था वो 54 आएगा। अब दूसरा पार्ट क्या रखा था, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 54। सेकंड पार्ट क्या आएगा फिर, सेकंड पार्ट हमने रखा है y, और इस y का वैल्यू अभी आपने देखा जो y का वैल्यू ये किसके बराबर आ गया था, शाबाश, y का वैल्यू आ गया था इक्वल टू, जैसे कि आपने ऊपर देखा 3/2x, 3/2x, और इट इज इक्वल टू 3/2 इंटू x, x का वैल्यू आ गया 54, कैंसिलेशन करिए, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, यहां से बचेगा 1, ये बनेगा 14, 2 7 आर 14, और इट इज इक्वल टू 3 इंटू 27, 3 7 आर 21, कैरी आ गई 2, 3 2 आर 6 और 2 हो गए 8, तो दूसरा पार्ट होगा 81। तो पहला पार्ट है 54, दूसरा पार्ट है 81। तीसरा पार्ट हमने रखा था z, तो थर्ड पार्ट क्या रखा हमने, z, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू z, और जो z का वैल्यू वो आपने देखा, जो z का वैल्यू वो किसके बराबर आ गया था, z का वैल्यू आ गया था बराबर 2x, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू है 54, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, हेंस थर्ड पार्ट इज 100। तो पहला पार्ट होगा 54, दूसरा पार्ट होगा 81, और तीसरा पार्ट होगा 108। ठीक है, शाबाश। देन इज क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर चेयर्स इन द रूम। देखिए बेटा एक कमरा है, उस कमरे में कुछ चेयर्स है। इफ 2 गेस्ट शेयर अ चेयर, अगर एक कुर्सी पर 2 गेस्ट्स बैठते हैं, 1 चेयर रिमेन्स वैकेंट, फिर एक कुर्सी वैकेंट रहती है जिस पर कोई नहीं बैठेगा। एंड इफ ईच गेस्ट शेयर्स 1 चेयर, अब अगर हर एक गेस्ट, हर एक मेहमान एक कुर्सी पर बैठेगा, यानी एक कुर्सी पर एक ही मेहमान बैठेगा, देन 1 गेस्ट रिमेन्स स्टैंडिंग, फिर एक मेहमान उसको खड़ा रहना होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ गेस्ट्स हमें बताना है, फिर कितने गेस्ट्स होंगे। So we suppose that let the number of guests is equal to x. Suppose बेटा हम करेंगे, suppose number of guests और number of chairs is equal to x. So let the number of chairs is equal to x. Suppose करेंगे हम कि जो जो कुर्सियां हैं, कुर्सियों की तादाद x है, एंड सपोज दैट द नंबर ऑफ गेस्ट्स इज इक्वल टू y, एंड लेट द नंबर ऑफ गेस्ट्स इज इक्वल टू y। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर दो मेहमान एक कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक है ना, अगर हम मेहमानों को, दैट मीन्स इफ यू डिवाइड y बाय 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना, देन वहां पर क्या होता है, वहां पर एक जो चेयर है वो खाली रहती है। सो बाय द क्वेश्चन y डिवाइड बाई 2, यानी अगर हम मेहमानों, दो मेहमानों को एक एक कुर्सी पर बिठा देंगे, सो देन फिर क्या होगा, वहां एक कुर्सी बच जाएगी। देन बाय द क्वेश्चन y डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x, दैट इज नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू गेस्ट्स डिवाइड बाई 2, लेकिन वहां से क्या होगा, एक चेयर बचेगी। सो y बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह करेंगे, ये बनेगा y प्लस इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
y प्लस 2 इज इक्वल, फिर इसी 2 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना, ठीक है जी। और यहां से हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x, इस 2 को ट्रांसपोज करिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन कहता है कि अगर हर एक कुर्सी पर एक ही गेस्ट बैठेगा, फिर एक गेस्ट को खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगेन बाय द क्वेश्चन की जो दूसरी कंडीशन है कि अगर हर एक कुर्सी पर एक ही मेहमान बैठेगा, ठीक है ना, सो दैट इज y इज इक्वल, फिर क्या होगा, फिर वहां से एक मेहमान को खड़ा रहना पड़ेगा, देन y इज इक्वल टू x प्लस 1। यहां से निकलेगा y का वैल्यू x प्लस 1, यहां से निकला y का वैल्यू 2x माइनस 2। तो बेटा इन दो को हम कंपेयर करेंगे। अगर इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, यहां है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा, x प्लस 1। देखिए y 2x माइनस 2 के भी बराबर है और y x प्लस 1 के भी बराबर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे, इस x को हम इधर ले आएंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 1, इस माइनस 2 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा 1 प्लस 2, 2x में से x करेंगे सबट्रैक्ट, वहां क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3। तो बेटा x क्या बनेगा, x बनेगा 3। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अब आप x का वैल्यू किस में देंगे, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। सो देयरफॉर फ्रॉम, या आप लिखिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, आप 1 में भी दे सकते हैं, 2 में भी दे सकते हैं। तो जब हम x का वैल्यू कहां देंगे, इक्वेशन 2 में, देखिए वहां क्या मिलेगा, वहां मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, x का वैल्यू क्या आया 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। लिहाजा जो नंबर ऑफ गेस्ट्स होंगे, जैसे हमने x रखा था, x हमने क्या रखा था, नंबर ऑफ चेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर number of chairs is equal to 3 and number of guests हमने रखा था y, उसका वैल्यू आ गया 4, hence number of chairs is equal to 3 and number of guests is equal to 4। ठीक है ना, शाबाश। then is last question of this exercise, there are birds on 2 trees। देखिए बेटा दो दरख्त है, इन दरख्तों पर ट्री जो बर्ड्स है, सॉरी देखिए ये मानिए एक दरख्त है और ये भी एक दरख्त है, इस पर भी बर्ड्स बैठे और इस पर भी बर्ड्स बैठे। ठीक है, ओके। इफ ए बर्ड फ्लू फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ट्री, अब ये मानिए फर्स्ट ट्री है, ये सेकंड ट्री है, अगर इस ट्री में से एक बर्ड उठता है और जाके बैठता है सेकंड ट्री पर, तब क्या होता है, तब इन दो ट्रीज में नंबर ऑफ बर्ड्स इक्वल हो जाते। वही कहता है क्वेश्चन, इफ ए बर्ड फ्लू फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ट्री देन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच ट्री। अगर यहां से एक बर्ड उठ के यहां जाता है, फिर जितने बर्ड्स यहां पर होंगे उतने ही बर्ड्स यहां पर होंगे, नंबर ऑफ बर्ड्स विल बी इक्वल। हाउएवर इफ ए बर्ड फ्लू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, अब अगर यहां से ही एक बर्ड आके बैठेगा फर्स्ट ट्री पर, अगर सेकंड ट्री से एक बर्ड उठेगा और बैठेगा कहां पर, फर्स्ट ट्री पर, तब क्या होता है, देन द बर्ड्स ऑन द फर्स्ट ट्री आर डबल देन द बर्ड्स ऑन द सेकंड ट्री। फिर जो फर्स्ट ट्री पर है, इस पर बर्ड्स की तादाद सेकंड ट्री की बर्ड्स की तादाद से दुगना हो जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन ईच ट्री, फिर हमें बताने कि ट्री 1 या फर्स्ट ट्री पर कितने बर्ड्स है और ट्री सेकंड पर कितने बर्ड्स।
this is the last question, 12th question of this exercise and last question of the chapter. देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन फर्स्ट ट्री आर x and let the number of birds on second tree are y. Question number 12. Let number of birds on first tree is equal to x and suppose that number of birds on second tree is equal to y. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर y में से एक बर्ड आएगा x की तरफ, सो बाय द फर्स्ट कंडीशन, देखिए बेटा, जब इस ट्री में से एक बर्ड उठेगा और जाएगा इधर, यहां पर कितने बर्ड्स आएंगे? x प्लस 1, ठीक है ना। और यहां से चूंकि एक बर्ड उड़ के गया तो यहां पर कितने बर्ड्स रहेंगे? y माइनस 1। तो क्वेश्चन कहता है कि जो x प्लस 1 है ना, इट इज इक्वल टू y माइनस 1। तब क्वेश्चन कहता है कि जितने बर्ड अब फर्स्ट ट्री पर आएंगे, यानी x प्लस 1 जो है, उतने ही बर्ड दूसरे ट्री पर रहेंगे। दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज x, इस y को आप इधर ले आइए, ये बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस 1 है, इस प्लस 1 को इधर ले जाइए, ट्रांसपोज करिए, ये भी बनेगा माइनस 1, सो दैट वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 हो गई माइनस 2। ये हम बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन कहता है कि अब अगर यहां से ही एक बर्ड इधर आएगा, अब अगर यहां से ही एक बर्ड आएगा कहां? सेकंड ट्री पर। वही क्वेश्चन कहता है, however if a bird flew from second to first, however if a bird flew from second to first, सॉरी, यहां पर आप फिर से देखिए, मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ूंगा। क्वेश्चन कहता है if a bird flew from first to second। देखिए यहां पर हमने गलत किया, यहां पर हमें x से ही, इसी ट्री से एक बर्ड जाके जाता है इनके साथ, दैट मीन्स यहां पर x माइनस 1 आएगा। ये आप प्लीज नोट करिए, फर्स्ट ट्री से एक बर्ड उड़ के जाता है सेकंड ट्री पर, तो जब x में से एक जाएगा वो रहेगा x माइनस 1, और वो जाता है इस ट्री की तरफ, यानी y जो है y के साथ मिल जाएगा, वो बनेगा y प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जो x माइनस 1 है ये y प्लस 1 के बराबर है, तो यहां से मैं इस प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दूंगा इधर, ये बनेगा x माइनस वाई। क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल, यहां पर है प्लस 1, इस माइनस 1 को इधर ले आओ, ये भी बनेगा प्लस 1, सो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2, नॉट माइनस 2। प्लीज ये आप यहां पर नोट करेंगे। तो पहली कंडीशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है हाउएवर इफ ए बर्ड फ्लू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ट्री, अब अगर यहां से ही एक बर्ड जाएगा और मिलेगा यहां के साथ, सो बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन, अब अगर यहां से एक बर्ड उठेगा जाएगा x के साथ, अब बेटा x कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे x प्लस 1, और y में कितने रहेंगे? y रहेंगे x माइनस 1। अब क्वेश्चन कहता है कि इस वक्त क्या होगा? ये जो x प्लस 1 है, इफ ए बर्ड फ्लू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट देन द बर्ड्स ऑन फर्स्ट ट्री आर डबल, यानी जो x प्लस 1 है ये बनेगा ट्वाइस y माइनस 1। अब अगर यहां से एक बर्ड जाएगा, जाए इसके साथ, x वाले x प्लस 1 बन जाएंगे, y वाले y माइनस 1 बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है इस वक्त क्या होगा? ये जो x प्लस 1 है ये बनेगा ट्वाइस y माइनस 1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू y इज 2y माइनस 2 आर 2। ठीक है ना। अब बेटा यहां से हम इस 2y को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां पर माइनस 2 है, इस प्लस 1 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 हो गई माइनस 3। देखिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अब बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन सेकंड है
x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। हम इन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इनको। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नीचे वाला प्लस ये माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस से भी प्लस बनेगा, सो दैट प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होंगे। अब बेटा प्लस 2y में से ये y सब्ट्रैक्ट करना है, 2y में से 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 1, ठीक है, सॉरी 1y, 2y माइनस y इज 1y, दैट इज y इज इक्वल 3 प्लस 2 हो गए 5। सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द सेकंड ट्री इज इक्वल टू 5। अब अगर हम y का वैल्यू कहां लेंगे, इक्वेशन 1 में, सो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट value of y in equation first or you can put in equation second। दो में से आप जहां आपकी मर्जी वहां पर आप देख सकते हैं। चले हम इक्वेशन कहां पर देंगे, इक्वेशन 1 में ही देंगे। अब इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी, अगर आपको याद होगा इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई है, शाबाश। तो बेटा ये जब हम वैल्यू देंगे इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। सो व्हाट वी गेट x माइनस वाई, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 5, सो वी गेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब इस -5 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू -5, जब ट्रांसपोज होगा ये बनेगा +5, सो ये बनेगा 5 + 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन फर्स्ट ट्री। तो बेटा जो पहला पेड़ होगा उस पर फिर 7 बर्ड्स होंगे और नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन सेकंड ट्री इज इक्वल टू 5। अब देखिए जब 7 में से एक जाएगा 5 की तरफ तो ये भी 6 रहेंगे, ये भी 6 रहेंगे। अब अगर 5 में से एक जाएगा 8 की तरफ, ये 4 रहेंगे, ये 8 बनेगा, 8 जो है ये 4 से दुगना है, ठीक है। तो बेटा इस तरह हमारा जो जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अगले 2 दिन में आपकी इंशाल्लाह जूम क्लास लूंगा और मंडे से हम नया चैप्टर रिज्यूम करेंगे। तब तक हम मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।